मेथड को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। इट सेल्फ में ये क्लासेस के अंदर हमने मल्टीपल मेथड बनाए, उसको किस तरीके से कॉल करते हैं, या फिर मैं एक तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करते हैं। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, अगर किसी भी मेंबर्स की ऑब्जेक्ट के मेंबर्स की बात करो या क्लास मेंबर्स की बात करो, एक्सेस करना है दूसरे क्लास में या मेन मेथड के अंदर, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके फिर डॉट ऑपरेटर, इससे जो हम लोग बोलते हैं, ये कहलाता है डॉट या ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। और मोस्टली ये जो इन यूज है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो टर्म्स यूज होता है, ये डॉट ऑपरेटर रेफर करता है आपका कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस या क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, जो स्टैटिक नहीं है। ठीक है। ओके। तो जो स्टैटिक नहीं है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो स्टैटिक होगा उसको भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट क्लास के रेफरेंस से, क्लास के नेम से हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उस मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वो मेंबर्स आपका प्रॉपर्टीज हो सकता है, मेथड हो सकता है। ओके। तो ये था लास्ट डे का हमारा डे 5। आज नया पैकेज बना रहा हूं मैं, डे 6। ओके। जो लास्ट टाइम हमने मेथड बताया था, वो हमने यूजर क्रिएट मेथड हमने बनाया था, राइट। अब कुछ प्री डिफाइंड मेथड, मीनिंग कि जावा के स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मेथड डिफाइंड है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसकी अगर उसकी नॉलेज ना हो, उसकी प्रैक्टिस ना हो, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें हमारा जो है वो आपको, या तो आप खुद से लॉजिक लिखे, है ना, बनाना है आपको, आप लॉजिक लिख सकते हैं। लेकिन जो रेडीमेड है, वेल टेस्टेड एप्लीकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है मेथड का, उसमें हर तरह के एक्सेप्शंस को हैंडल किया गया है। ओके। तो जो जावा के प्री डिफाइंड मेथड है किसी भी लाइब्रेरी के अंदर, हम लोग प्रीफर करते हैं कि उसी मेथड को एक्सेस करें। ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू के टाइम पे वो मेथड को अवॉइड करते करते कि नहीं, आप अपना मेथड क्रिएट करो। तो मेथड भी देखेंगे, एक दो मेथड किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर हमें कुछ उस तरीके का मेथड, पैरेलल मेथड, मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है, उस मेथड को अगर हमें बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, उसका लॉजिक देखेंगे। और जो प्री डिफाइंड है मेथड है, उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम अपने इंटरव्यू में या फिर अपने वर्क में उस मेथड को किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। नो, तो मैं यहाँ पे कैर एट एक मेथड है, कैर एट। ओके। तो सबसे पहले कैर एट मेथड को मैं देखता हूँ, क्लास में बना रहा हूँ स्ट्रिंग मेथड कैर एट एग्जाम्पल, मेन में ले रहा हूँ। लेकिन कैर एट मेथड क्या होता है, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड समझिए। जैसे हमने एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग हमारा क्या है, रैपर क्लास है, और आप बोल सकते हैं इसको कि ये, अब यहाँ पे स्ट्रिंग लेने के लिए हम लोग ये स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं, str। हमने यहाँ पे हेलो ले लिया, हेलो जावा, ये स्ट्रिंग है। अगर ये सॉर्ट करेंगे str को, तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न करेगा हेलो जावा, है ना, रिटर्न करेगा हेलो जावा। ये जो हेलो जावा हमने स्ट्रिंग लिखा है, ये हेलो जावा जो स्ट्रिंग है, ये इसकी पोजीशन के थ्रू हम उसके कैरेक्टर को, ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। ठीक है। ओके। ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, बट ये स्ट्रिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स है। ओके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स कहने का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स कहने का मतलब ये होता है कि जब हमने ये स्ट्रिंग लिखा, तो एच, ये पहला कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ई है वो एक अनदर कैरेक्टर हो गया, एल है वो एक अनदर कैरेक्टर, एंड सो ऑन। एंड जब हम इसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो ये हमें जो एच है वो इसकी प्रोसेसिंग जो होगी इंडेक्स वाइज होगी। तो एच की इंडेक्स 0 होगा, ई का इंडेक्स 1 होगा, एल का इंडेक्स 2 होगा, एंड सो ऑन। ओके। तो जब ये किसी भी स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर, तो इसे हम एक्सेस करने के लिए, इसको हम एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करने का मतलब, अगर हमें एच को प्रोसेस करना है, ई को प्रोसेस करना है, डबल एल को प्रोसेस करना है, तो हमें एक अलग से मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके। तो कैर एट जो है वो, उसमें एक इंटीजर वैल्यू पास कराना होता है, और वो इंटीजर वैल्यू है इंडेक्स पास कराना होता है, और उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उस स्ट्रिंग में, वो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। जैसा हमने यहाँ पे लिखा कि str.char@, और इंडेक्स हमने दे दिया 0, तो ये रिटर्न करेगा हमारा एच, राइट। क्योंकि क्या है, 0 इंडेक्स पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है, एच है, ठीक है। राइट। तो ये एच रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कैर एट 3 दे दिया है, तो आप काउंट करें, 0 1 2 3, सेकेंड एल यहाँ पे रिटर्न करेगा। ओके। अगर हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे,
ओके, और इसको हमने ले लिया 5, तो क्या रिटर्न करेगा? जे रिटर्न करेगा, कैपिटल जे। इस तरीके से आप किसी भी स्पेस। इंडेक्स पे, सॉरी, 4, यानी 5 नहीं, 6 पे रिटर्न करेगा, 5 तो स्पेस है। ओके, जी सर। अभी जो कैर एट है यहाँ पे इंटरव्यू लेवल पे 2 क्वेश्चंस का बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैर एट से क्या, एक हम यहाँ पे अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैंडल कर रहे हैं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछता है कि हमारे पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में जितने भी वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स को या तो फिल्टर कीजिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर, एक तो ये हो गया कि सिर्फ आपको फिल्टर करना है वॉवेल्स। दूसरा हो जाएगा ट्विस्ट करने के लिए कि ए जो है, कैपिटल ए या स्मॉल ए को काउंट कीजिए कितनी टाइम आया है उस स्ट्रिंग में। दूसरा ये है काउंट द वर्ड, वर्ड को काउंट कीजिए। ठीक है, काउंट द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कैरेट से बहुत इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं, एक हम आपका टफ वाला ये बना देते हैं, ये 2 आप लोग खुद बनाइएगा। एंड ठीक है, तो मैं वर्ड काउंट का बना रहा हूं, वर्ड काउंट इंटरव्यू एग्जाम्पल। ओके, फटाफट लेता हूं मैं, एक मेथड लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग लेता हूँ, str या एक्सप्रेशंस ले लिया या पैरा ले लिया मैंने, यहाँ पे सेंटेंस ले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अगर इसको काउंट करें तो कितने वर्ड हैं इसमें? जावा एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया, हाई एक वर्ड हो गया, लेवल एक वर्ड हो गया, लैंग्वेज एक वर्ड हो गया, राइट? तो टोटल 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है। इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा इंट्रोगेट कीजिए इस स्ट्रिंग को, तो आपको पता चलेगा कि वर्ड जो है वो सेपरेट हो रहा है स्पेस से। तो अगर मैं स्पेस को काउंट कर लेता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं बता सकता हूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ओके, तो मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि इफ सेंटेंस नॉट इक्वल्स टू नल, अगर सेंटेंस नॉट नल है तो क्या होगा? एक मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूं काउंट वर्ड का नाम से, और इक्वल्स टू 0। अगर अगर इक्वल्स टू नल है तो क्या हो जाएगा? एस और नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू द सेंटेंस इज काउंट वर्ड। ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा? एल्स में हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। देखिए, अब एल्स हमने लिया है, एल्स में हम क्या करते हैं, या फिर आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इफ में हैंडल कर ले, पहले नॉट इक्वल टू नल लिख लिया, एल्स में, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। इसको अपने जो आपको समझ आए वो कर सकते, उस तरीके से करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कैरेट का यूज करूंगा। कैरेट यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके इंडेक्स पे क्या है, स्पेस तो नहीं है। तो फॉर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और इंटीजर आई एक यूज कर रहा हूँ, लेंथ। एंड एक मेथड हम यूज करेंगे लेंथ का, आई लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ। ये हमें लेंथ बताएगा कि इसका लेंथ कितना है। लेंथ यूज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको लेंथ का बताता हूँ। ओके, लेंथ मेथड को बता देते हैं तो इससे ज्यादा आसानी आपको हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, स्ट्रिंग मेथड लेंथ एग्जाम्पल। ये मेथड क्या आपको करेगा, वो लेंथ आपको बताएगा किसी भी स्ट्रिंग का। ठीक है, एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं और इसका एक्सप्रेशंस देते हैं, हमने यहाँ पे दिया जावा। और अगर हम ए सॉर्ट करते हैं यहाँ पे और लेंथ मेथड को यूज करते हैं एक्सपीआर डॉट लेंथ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? जो इसका पूरा लेंथ है, इसका साइज रिटर्न करेगा। लेंथ ऑफ, लेंथ और या साइज ऑफ कर देते हैं, साइज ऑफ स्ट्रिंग इज कितना हो जाएगा? ये आपको रिटर्न करेगा क्या? 4 रिटर्न करेगा, राइट? इसका साइज कितना होगा? नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर, उसी उस वही उसका साइज होगा, राइट? तो ये रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्ट्रिंग, फिर एक्सपीआर को यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सपीआर इक्वल्स टू जावा इज हाई लेवल प्रोग्राम, तो इसमें क्या होगा? स्पेस भी काउंट हो जाएगा, जितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो आपको रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। 26, ये लेंथ निकालने के लिए क्लियर है लेंथ वाला। तो लेंथ जो है मेथड वो बहुत ही इजी है। ओके, ये लेंथ हम
किसी भी स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं। तो अब फिर मैं लौटता हूं अपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरफ। ये है, अब हमने यहाँ पे लेंथ यूज किया, तो ये क्या करेगा, लेंथ हमें निकाला, ये चेक करेगा। मैं लेंथ क्यों निकाला हूं, ताकि मेरा लूप यहां से लेकर के यहां तक के हम इसको ट्रेवर्स कर सके। और ट्रेवर्स करने का क्यों जरूरत पड़ा, ताकि हम यहाँ पे ये बता सके कि हमें क्या करना, काउंट करना है। काउंट करना है तो हम ये चेक करना है कि इसके अंदर जब हम यहां से स्टार्ट करके लैंग्वेज के ई तक जब जा रहे हैं, तो इस दौरान हमें कितना स्पेस मिला, हमें ये चेक करना है। इसलिए हमने पूरा उसका सेंटेंस का लेंथ निकाला है। ओके, अब ये मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कि कैर, ये सेंटेंस है ना, सेंटेंस डॉट कैर एट, और आई, आई हमने ले लिया, आई, और ये रिटर्न करेगा ये कैरेक्टर। हमने यहाँ पे सी कर लिया है, कैर सी, ठीक है। और ये कैर सी जो है यहाँ पे मैं इक्वल इक्वल टू स्पेस, अगर ये, और एक मैं डायरेक्ट इसको डिलीट, ये एक, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कैर ऐड आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या स्पेस है। ये हमने स्पेस इंडिकेट किया, 1 स्पेस। तो है 0 इंडेक्स पे स्पेस नहीं है, तो ये इफ लूप में नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। अगर आपने एल्स कवर अप किया हुआ है तो मुझे एल्स कवर अप करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या देखना है, मुझे सिर्फ स्पेस देखना है। तो मैंने स्पेस के लिए लॉजिक लगा दिया है। जब मुझे स्पेस मिलता है तो मैं क्या करता हूं, काउंट वर्ड को प्लस प्लस कर देता हूं। ओके, काउंट वर्ड को प्लस प्लस कर दूंगा, तो जैसे ही जावा के बाद हमें एक स्पेस मिलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, उसमें इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में क्या करता हूं कि अगर इफ, एल्स वाले में एक और लॉजिक में लगा रहा हूं कि जैसे ये अगर नल नहीं है तो काउंट की वैल्यू हम यहाँ पे फिर एक इंक्रीज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब ये मेरा परफेक्ट हुआ। क्यों परफेक्ट हुआ मैं बताता हूं अब, ठीक है। अब वर्ड प्लस प्लस हो जाएगा, तो जितनी बार यहाँ पे उसको स्पेस मिलेगा, ओके, वो उसमें 1 ऐड करता चला जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब ये हमारा फॉर लूप खत्म हुआ, यहाँ पे इफ लूप खत्म हुआ। और एल्स वाले में हम क्या कर सकते हैं, ये जब चलेगा तो हम यहाँ पे काउंट कर देंगे इसको, एल्स वाले का। चलते हैं, देखते हैं, इसको रन कराते हैं। तो कितने वर्ड्स है, 6 है, ग्रेट। अब देखिए, जो मैंने यहाँ पे नल यूज किया है, मैंने अगर यहाँ पे कोई नल डायरेक्ट साइन कर दिया, आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है, ये द नंबर ऑफ वर्ड इनटू सेंटेंस इज 0, ठीक है। क्लियर है ये कि इसमें कोई अभी वैल्यू नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ काउंट्स में सेंटेंस में कर रहा हूं तो एक भी वर्ड नहीं है, राइट। नो, मैं यहाँ पे एक वर्ड दे रहा हूं लेकिन देयर इज नो स्पेस, है स्पेस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जो एल्स वाले में काउंट को मैंने यहाँ पे यूज किया था, इसको मैं क्या करता हूं, ये वाली लॉजिक को नहीं लगाता, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता। चूंकि क्यों गलत हो जाता कि मैं फॉर लूप लगा करके इफ के अंदर ये चेक कर रहा हूं कि इसमें एक जब स्पेस मिलेगा तभी काउंट वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे तो केस नहीं है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, लेकिन है तो एक वर्ड ना, जावा के अंदर एक वर्ड है विदाउट स्पेस। तो अगर इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो 0 होगा, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, है ना, ये गलत है। जैसे ही अगर हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी नल नहीं है, एक तो वैल्यू है, एक तो है, नल नहीं है, तो मैंने इमीडिएटली एक वर्ड को क्या कर दिया, कौन की वैल्यू 1 कर दिया। इस अगर छे कि इसमें स्पेस नहीं है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये परफेक्ट वर्क करेगा। ओके, क्लियर है ये, जी कोई सर। डाउट, किन्हीं को कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। नहीं सर। ओके, अब इसी तरीके से जो हम ये लेंथ मेथड यूज कर रहे हैं वो बन जाएगा लेंथ मेथड। मैं जो लेंथ मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेंथ मेथड बनेगा नहीं बनेगा आप लोग से, जी सर। बनेगा, ठीक है। अभी तक जो आपने किया था, वो जो हमने बताया था, दैट वाज द योर इनिशियल। अब आप थोड़ी सा एफर्ट लगाएं और बनाने की, हर चीज को बनाने की कोशिश करें। नो, ये थी कैरेट मेथड, क्लियर है।
हाँ जी, कैरेट कैरेट मेथड क्लियर है कि कैरेट क्या यूज कर रहे हैं। उसी पे हमने दो और आपको लेंथ मेथड भी बता दिया। लेंथ मेथड क्या करता है, अब चले कॉनकैट मेथड। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड हमने यूज किया है। कॉनकैट, कॉनकैट एग्जांपल दे रहे हैं। ये जो कॉनकैट मेथड है वो एक से ज्यादा स्ट्रिंग को कॉनकैट करने के लिए यूज करते हैं। एक एक्सप्रेशन है, हमने यहाँ पे जावा ले लिया है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग मेथड है xp1, यहाँ पे लैंग्वेज ले लिया। अब दोनों का अगर हमें कॉनकैट करना है, स्ट्रिंग को एक्सप्रेशन वन को कॉनकैट करना है, एक्सप्रेशन वन डॉट कॉनकैट एक्सप्रेशन वन, तो ये क्या होगा, ये दोनों कॉनकैट मतलब कि ऐड हो जाएगा और उसके बाद दिखाएगा। ठीक है, ये कॉनकैट। अगर आपको स्पेस देना होगा तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, और ये इस दौरान मुझसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा गया था, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो दो स्ट्रिंग यहाँ पे थे, ठीक है, एक जावा है, एक लैंग्वेज है। तो उसने उसने मेरे मुझसे क्वेश्चन ये किया था बंदे ने, कि जो स्ट्रिंग वन में कैपिटल में लिखा हुआ है और जो स्ट्रिंग टू में कैपिटल में है, उसको आप यहाँ पे फिल्टर कीजिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू क्वेश्चन किया था कि एक्सप्रेशंस में जैसे सब उसने दे दिया था जे ए कैपिटल बी ए, ओके, और यहाँ पे दे दिया था लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। अब उसका आंसर क्या था, कि उसका आंसर था कि जो कैपिटल में है उसको फिल्टर कीजिए, ये, ओके। तो आप ये भी आपका कैरेट मेथड से हो जाएगा, और उसको कॉन्कैट कर दीजिएगा, फिल्टर करके कॉन्कैट कर दीजिएगा, तो ये आपका, ठीक है, ओके। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। कॉन्कैट सिंपल है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज करता है। ओके, एक मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं, एक्स रिजल्ट, EXP, EXP, EXP1 सॉर्ट, क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का रिजल्ट क्या आएगा, एनी प्रेडिक्शंस। जावा लैंग्वेज। हाँ, जावा जावा लैंग्वेज, लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लस ऑपरेटर जो है और वो कॉन्कैट, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। दोनों में बेसिकली यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है, जो ऑपरेटर की ओवरलोड हमने यहाँ पे किया है जावा के अंदर, प्लस ऑपरेटर जो है वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग के लिए ओवरलोड किया हुआ है। मतलब यह है कि अगर आप दो स्ट्रिंग दिए तो वो उसको क्या करेगा, कॉन्कैट करेगा, ना कि एडिशंस करेगा। सिंपली हम ऐड जो यूज करते हैं नंबर डेटा के लिए, तो क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन हो जाती है, वो दोनों वैल्यू लेफ्ट एंड राइट को ये ऑपरेंड को ऐड करके एक्सप्रेशन या रिजल्ट में वो क्या करता है, साइन कर देता है ना। जी। जो ऑपरेटर होगा, ये हमारा ऑपरेटर है, राइट। ये ऑपरेटर के लेफ्ट लेफ्ट में जो वैल्यू है, राइट में वैल्यू है, दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जो हम बेसिक मैथ जानते हैं। अगर सी सी प्लस प्लस में जाएंगे और अगर आप इस तरीके से ऐड यूज करेंगे, तो वहां पे एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा कि दिस एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ऐड, बिकॉज ये स्ट्रिंग है और वो नहीं कर सकते। तो जावा के अंदर ये जावा वन से ही इसने क्या किया है, ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। डिफॉल्ट ओवरलोड का मतलब होता है कि हमने इसके जो एक्चुअल जो वर्क था उसको डिफरेंट नेचर के साथ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ भी वही नेचुरल इसका वर्क हमने ऐड कर दिया है। मीनिंग ये कि अगर आप अगर आप एक स्ट्रिंग, ठीक है, एडिशन किसका होता है, जो काउंटेबल होता है। जैसे अगर हमने 12 + 24 किया, ठीक है, तो 12 + 24 करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा, दोनों को ऐड कर देगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये काउंटेबल है, थिंग्स काउंटेबल है। लेकिन अगर हम आपको बोले कि काला और उजला, तो ये जो है ये काउंटेबल नहीं है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, एक काला एक उजला, इस तरीके से आप एक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको सेंसिबल एक्सप्रेशंस में बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें जो है काउंट नहीं किए जा सकते, कलर को काउंट नहीं किया जाता। हाँ, अगर हमने कॉम्बिनेशन दे दिया, नंबर उस पर बैठा दिया कि लाल शर्ट या लाल कोई सामान के साथ हमने ऐड कर दिया, जहां पे फिर वो काउंटेबल हो गया, तो वो आपका काउंट हो जाएगा।
तो उसी तरीके से स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जावा ने क्या किया कि इसने स्ट्रिंग को ऐड किया, बट वो ऐड नहीं हुआ, कॉन्कैट हो गया। यानी कि आप लाल और काला एक साथ को मिला सकते हैं, तो लाल काला एक अलग वर्ड बन जाएगा। ठीक है, रहमान और रहीम को अगर आप ऐड करेंगे तो रहमान रहीम एक वर्ड बन जाएगा, दो अलग अलग वर्ड को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसका जो रिजल्ट होगा इट विल बी द काउंटेबल, वो कॉन्कैट हो जाएगा, मतलब कि जुड़ जाएगा, दो वर्ड जो है वो जुड़ जाएंगे, ना कि उसकी एक्चुअल वो वर्ड आएगा। ठीक है, ये कॉन्कैट का था। उसके बाद हम कंटेन्स, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्ट्रिंग मेथड कंटेन्स एग्जाम्पल। कंटेन्स मेथड हम उस जगह पे यूज करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड किसी सेंटेंस में उसकी पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब मुझे ये चेक करना है विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशंस, कि वो पर्टिकुलर पोजीशंस पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, हमें चेक करना है कि ये पूरे स्ट्रिंग में कॉन्स्ट के पूरे स्ट्रिंग में, ठीक है, एस टी आर ही मैं ले लेता हूँ, एस टी आर, इस स्ट्रिंग के अंदर हाई हमें चेक करना है कि हाई प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, उसका हम पोजीशंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो एस आउट हम यहाँ पे करेंगे, एस टी आर कंटेन्स, यहां पे हमने दे दिया क्या, हाई। तो अगर ये कंटेन्स हो रहा होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, ओके, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ओके, अगर मैं यहां पे हाई दे देता हूं, हाई, तो यहां पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये सिंपल जो कंटेंट्स है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने स्मॉल में दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, कैपिटल में हम सर्च कर रहे हैं कि एच जो होना चाहिए कैपिटल में होना चाहिए। अगर आपको इग्नोर केस करना है तो कंटेंस इग्नोर केस है, दूसरा एक मेथड है कंटेंस इग्नोर केस। मैं सबका अलग अलग एक फाइल बना इसलिए रहा हूं कि आपको फिर ये रेफर करने में, स्ट्रिंग मेथड कंटेंस इग्नोर केस एग्जाम, ये आप, ये सारे जो मेथड है बहुत ही यूजफुल मेथड है, मैं इसी को लेता हूं और सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूं, इग्नोर केस में कंटेंस कंटेंस कंपेयर टू कंटेंस, और सॉरी, कंटेंट कंटेंट इक्वल्स इग्नोर केस। कंटेंट कंपेयर टू इग्नोर केस, कंटेंस नहीं, कंटेंस सिर्फ कंटेंस के साथ इग्नोर केस इक्वल्स इग्नोर केस, सॉरी। ओके, तो अगर मैं सपोज कर ले कि अगर मुझे इस सिचुएशंस में मैं फंस गया हूं, अब यहाँ पे मेरे पास प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, ठीक है, ये जो हमने कंटेंट्स यूज किया था इसमें हमारा प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, और लेकिन हमें इसको इग्नोर केस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे टू अपर या टू लोअर केस यूज कर दूंगा, या फिर टू सेंटेंस केस यूज कर दूंगा, या फिर कंपेयर टू इग्नोर केस कर दूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको लोअर में हम लोअर केस में कर देते हैं, और कंटेंट्स को भी लोअर केस में कर देते हैं, इसको भी टू लोअर केस है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे कंटेंट्स के साथ टू लोअर केस या टू अपर केस आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये मेथड है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड जो हमारा है कंटेंट्स इंड्स विथ है इक्वल्स इंड्स विथ एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, एक्सप्रेशंस दे दिया है, यहाँ पे जावा इज आ हाई लेवल लैंग्वेज। अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे ए शॉर्ट लिखता हूं और एक्सप्रेशंस डॉट इंड्स विथ लिखता हूं, इंड्स विथ, ठीक है, सफिक्स यहाँ पे देता हूं लैंग्वेज, तो ये मुझे रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है लैंग्वेज से ये क्या कर रहा है, इंड हो रहा है। तो इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर लिंक है, ओके, और वो लिंक का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी बड़ा है, तो उस जगह पे इंड्स विथ आप यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रू हो गया, रिटर्न कर दिया।
अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे पूरा लैंग्वेज ना दे करके AGE कर दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेगा। हमने अगर सिर्फ ये कर दिया, ई कर दिया, ये इंट्स विथ, ये भी ट्रू करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लैंग कर देते हैं कि ये इंट्स विथ लैंग कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट से चेक करेगा कि लास्ट में जी है, एन है, ए है, एल है, यहाँ पे ये इसको नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट के कैरेक्टर, ये सेंटेंस के लास्ट से वो चेक करेगा इसी सीक्वेंस में कि लास्ट वाला कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, फिर एन होना चाहिए, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और फिर फोर्थ लास्ट एल होना चाहिए। तो ये स्टार इस तरीके से सर्च करता है। क्लियर है ये इंट्स विथ? ये डिस्कनेक्ट आई थिंक हो जाएगा। वेस्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कितना टाइम बचे, लेस देन 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 15 मिनट्स के बाद हम लोग ये आज कंप्लीट करेंगे पूरे का पूरा, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग मेथड, ये कंप्लीट आज कर। ओके, मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। जी सर। ओके चलिए, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा।